स्वागत है। आज हम लोग उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना जो कि अधूरा रह गया था, पूरा हो नहीं पाया था। 3 मैंने बताया था, 3 बचे हुए आज हम कराएंगे। चौथा से शुरू करते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना सीख रहे हैं। 3 इसमें मैंने बताया उत्तल लेंस में कुल 6 प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें से 3 मैंने पिछले क्लास में करा दिया था। बचे हुए 3 आज कंप्लीट करेंगे। तो चौथा शुरू करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, जब वस्तु, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपका ये है F1 और 2F1। मैंने बताया 2F1 को वही वक्रता केंद्र कह सकते हैं। मतलब जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, 2F1 का मतलब वक्रता केंद्र होता है। तो जब चौथा केस है जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो, तो यहाँ पे किरण आरेख मैंने रे डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, आप देख रहे हैं ये वस्तु है, किसके किसके बीच में रखी गई है, F1 और 2F1, बोले तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण आती है, फोकस से होकर के जाती है, एक दूसरी प्रकाश की किरण आती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है। तो दोनों प्रकाश की किरणें हम देख रहे हैं यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे मिल रही हैं, किसके किसके बीच में मिल रही हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक होता है उल्टा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और 2F1 के बीच में, 2F2 के बीच में। और कैसा होगा, ये वास्तव मिल रही है तो ये प्रतिबिंब बनेगा क्या, वास्तविक। और वास्तविक होता है क्या, उल्टा, वास्तविक होता है उल्टा। और ये अगर हम देखें तो वस्तु ये इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब देखें तो काफ़ी बड़ा है, तो ये वस्तु से क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा चौथा हुआ। फिर से एक बार सुन लीजिए, वस्तु किसके किसके बीच में है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में है। ये वस्तु रखी गई है, यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे सीधे गुजर के ऐसे आती है, और ये प्रकाशिक केंद्र से आती है। तो हमें पता है प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण सीधे गुजर जाती है। तो दोनों किरणें यहाँ पे मिलती हैं, वास्तव मिल रही हैं, तो यहाँ पे इसका क्या बना, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बना। किसके किसके बीच में, अनंत और 2F2 के बीच में, बोले अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना। कैसा बना, वास्तविक में मिली है तो वास्तविक, और वास्तविक होता है उल्टा। और हम देख रहे हैं कि वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब कहीं ज़्यादा बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये हो गया चौथा केस कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो तो अनंत और 2F2 के, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। पांचवा केस हम ले लेते हैं, चौथा हो गया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, जब वस्तु कहाँ पे रखी गई हो, फोकस पे रखी गई हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, जो ये फोकस पे रखी गई, तो यहाँ से देखिए ये वस्तु फोकस पे रखी गई है, यहाँ से समांतर प्रकाश की किरण आती है, तो कहाँ से जाएगी, ये आपके फोकस से जाएगी। समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, अब ये फोकस से जाएगी। और यहाँ पे दूसरी प्रकाश की किरण आती है, कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से, तो सीधे गुजर जाएगी। अब देखिए एक अपवर्तित किरण ये वाली, एक अपवर्तित किरण ये वाली, और दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई। हमें पता है कि समांतर किरण ऐसे जाते जाते अनंत दूरी पे कहीं मिलेंगी। एक प्रकाश की किरण ये ऐसे समांतर आई तो ऐसे चली गई इस तरीके से, और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से आई तो ऐसे सीधे ये गुजर के चली गई। और दोनों कहाँ पे, दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई, तो समांतर प्रकाश किरण ऐसे चली जाएंगी, कहाँ पे मिलेंगी, अनंत दूरी पे कहीं जाके मिलेंगी। तो जहाँ पे जाके मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक बड़ा। ये जो प्रतिबिंब आपका लास्ट में बनेगा अत्यधिक बड़ा बनेगा, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। अत्यधिक बड़ा को हाईली मैग्नीफाइड कहते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए कैसे ये वस्तु रखी गई है, कहाँ पे, फोकस पे, F1 पे। ये प्रकाश की किरण आई, ये ऐसे फोकस से गई, ये दूसरी प्रकाश किरण आई प्रकाशिक केंद्र से, ऐसे सीधे गुजर रही है। अब ये दोनों कहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो गए, ऐसे जाते जाते अनंत दूर पे जाके मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या सिंबल बना दिया, अनंत का चिन्ह बना दिया है। तो ये जाके अनंत में मिलेंगी, तो वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक, जाके बहुत बड़ा बनेगा, अनंत में जाके मिलेंगी तो बहुत बड़ा बनेगा। तो ये पांचवा भी हो गया क्या, कि जब वस्तु फोकस पे रखी जाएगी, जब वस्तु फोकस पे रखी जाएगी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा, अनंत पे बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। एक आखिरी केस बचा है, उसको भी हम बता देते हैं, छठवां। तो ये पूरा आपका उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आखिरी केस क्या है कि जब वस्तु, छठवां है कि वस्तु कहाँ हो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी गई हो। तो इसका भी री डायग्राम हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अभी तक के 5 प्रतिबिंब में हमने देखा, अभी तक के जो 5 प्रतिबिंब मैंने बताया उत्तल लेंस में, सब में बनता था वास्तविक, उल्टा। लेकिन यह आखिरी केस है, विशेष रूप से आप इसे याद रखेंगे कि यह एक ऐसा केस है, कंडीशन है कि जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभी तक के केस में क्या था, वास्तविक, उल्टा बनता था, लेकिन अब क्या बनेगा, अब यहाँ पे बनेगा
आभासी और सीधा बनेगा। तो आइए इसको समझते हैं कि वस्तु किसके किसके बीच में रखी गई है। ये वस्तु आपकी रखी गई है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। फोकस और प्रकाशिक, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। तो फोकस ये हो गया, F1 से लिखते हैं इसे फोकस को, ये F1, और ये प्रकाशिक केंद्र को किससे लिखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को O से लिखते हैं। तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे आती है, तो ये कुछ इस तरीके से, अब मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र से ऐसे गुजरेगी तो सीधे गुजर जाएगी। और यहाँ पे अगर हम एक बनाते हैं, ये प्रकाश की किरण आई तो कुछ इस तरीके से ऐसे गुजरेगी। अगर हम इनको ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये वास्तव में तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जब मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी बनेगा। तो देखिए आभासी होता है सीधा। फिर से एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वस्तु रखी गई है, वस्तु किसके किसके बीच में, वस्तु रखी गई है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलती है प्रकाशिक केंद्र से तो सीधे गुजर जाएगी, और एक समांतर प्रकाश की किरण आती है तो फोकस से जाएगी। ये आपका फोकस से जाएगी। अब समांतर आई है तो कहाँ से जाएगी, ऐसे फोकस से जाएगी। ये दोनों तो वास्तव में नहीं मिलेंगी, लेकिन इसको हम पीछे बढ़ाए तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जाके मिलती हुई, इन दोनों को बढ़ाए तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिलती हुई डॉट डॉट करके जो लाइनें दिखाई गई है, इसका मतलब है कि रियल में नहीं मिल रही, वास्तव में नहीं मिल रही, ये पीछे मिलती हुई क्या हो रही, दिखाई दे रही है। तो ये आपका कैसा बनेगा, मिलती हुई दिखाई दे रही, तो बनेगा क्या, आभासी। आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी होता है सीधा। तो और ये वस्तु से बड़ा, देखो वस्तु इतनी बड़ी है बस, और प्रतिबिंब देखिए ज़्यादा बड़ा है, वस्तु इतनी बड़ी है प्रतिबिंब ज़्यादा बड़ा है, तो ये क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। तो ये छठवां केस भी हो गया। लेकिन विशेष रूप से याद रखेंगे, अभी तक जो मैं 5 बताया उसमें प्रतिबिंब, जो 5 प्रतिबिंब बने थे वो बाईं ओर बने थे और दाईं ओर बने थे। यह आखिरी प्रतिबिंब जो है यह बाईं ओर बना है। इसके पहले के जो 5 प्रतिबिंब मैंने बताया उसमें वास्तविक उल्टा बनता था। यह एकमात्र ऐसा प्रतिबिंब है जो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, और जिस ओर वस्तु रखी गई है उसी ओर प्रतिबिंब बना है, जिस ओर वस्तु रखी गई है उसी ओर प्रतिबिंब भी बना है। तो ये छठवां हो गया कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब बना है कहाँ, उस ओर, जिस ओर वस्तु रखी गई उसी ओर बना है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। तो ये 6 प्रतिबिंब मैंने बता दिया। ये उत्तल लेंस से सारे प्रतिबिंब हो गए। अब हम अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।